लॉकअप 2 में राम कपूर के हग और किस वाले मोमेंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और राम कपूर की इन सभी हरकतों से उनको लोग थरकी कहकर ट्रोल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रिसेंट एपिसोड में सीरिया ने भी इस मुद्दे पर कॉल आउट किया है। सीरिया ने इस मुद्दे को लेकर गुस्से में कहा कि आज के बाद इसने मुझे पप्पियां जप्पियां करने की कोशिश करी तो इसका मुंह बंद कर दूंगी। मेरे पापा इतना चुम्मियां नहीं करते जितना ये बुड्ढा कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरी तरफ धीरज कपूर भी एक नए एलिगेशन में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। लॉकअप की टीम ने ये पाया कि उनकी वाइफ ने लॉकअप के बाहर से उन तक सीक्रेट मैसेज पहुंचाने की कोशिश करी उनके कपड़ों के थ्रू, जिसे लेकर फैंस के बीच काफी डिस्कशन चल रहा है। लेकिन अब कहानी में आ गया है एक बड़ा ट्विस्ट। राम कपूर की वाइफ और धीरज कपूर की वाइफ दोनों ने अपने अपने हस्बैंड के सपोर्ट में सामने आए हैं और उन्होंने इन सब एलिगेशन और ट्रोलिंग का जवाब देते हुए अपनी बात रखी है। राम कपूर के पप्पियां जप्पियां वाले एलिगेशन पर राम कपूर की वाइफ ने क्या कहा, देखिए एक बार वीडियो में। Hi, my lovely people. Good morning. Hope you guys are doing well. I actually decided not to speak up regarding the show Lockup, but I think the last 2-3 days are kind of refraining me from being silent. So I come here and speak today on behalf of my husband. A lot of people are passing judgments, comments, saying that he's a sneeze, he's a turkey, he's an old man who's like has some vested interests. So let me tell you guys that this is the way Ram is. I'm not defending him for the way he is, but he's a man who is all heart, and he went into the game show or the reality without any strategy or without any plan. So I think that is what is coming across. If he was being sleazy, then I'm sure the inmates would have called out to him in the initial days of the show. It's been almost 4 to 5 weeks that they've been locked up. Then why is it now that suddenly there's this uproar and people are talking about it? I mean, what is the reason? The only reason I can see is that yes, he did not support Shreya as the gang leader, which maybe he should have done because she's done the tasks brilliantly for him and she supported him all the way, so maybe he should have. But that's one's personal decision. So I don't want to comment on that. Also wanting to tell you that we watch the show in the comforts of our homes. इसके बाद धीरज की वाइफ भी खुद सामने आई हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर लग रहे सभी एलिगेशन का जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि आखिर वो सीक्रेट मैसेज क्या थे, किस वजह से भेजे गए थे और क्या इस पूरे मामले में धीरज का भी हाथ था। देखिए एक बार पूरी वीडियो। Haters can keep scrolling because ये story is for people that truly love and support us. बहुत टाइम से आप सब मुझे पूछ रहे हैं कि मैं अपने YouTube पे व्लॉग्स वगैरह क्यों नहीं डाल रही हूँ। इनफैक्ट Instagram पे भी आई हैव ओनली बीन पोस्टिंग अबाउट लॉकअप एंड नथिंग एल्स। दैट्स बिकॉज बहुत दिनों से जैन की तबीयत ठीक ही नहीं चल रही, स्पेशली एवर सिंस धीरज लेफ्ट फॉर द शूट ऑफ लॉकअप। ही वेक्स अप इन द मिडल ऑफ द नाइट क्राइंग, ही मिसेस हिज फादर। उसको बुखार चढ़ता है, उतरता है, चढ़ता है, उतरता है। ही वाज नॉट ईटिंग प्रॉपर्ली, ही वाज नॉट स्लीपिंग प्रॉपर्ली। और जैसा कि कल के एपिसोड में सबने देखा, रितेश जी ने बोला कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स धीरज को उनके बेटे से मिलने दिया गया, बट इट वाज मोर फॉर ज़ैन बिकॉज आई डोंट थिंक इतना छोटा बच्चा किसी का भी है लॉकअप में और इतने छोटे बच्चे को समझा पाना आसान नहीं होता है। एंड नाउ लेट्स स्पीक अबाउट द चिट्स। जब धीरज लॉकअप की शूट पे जाने वाले थे तो उनकी तबीयत भी इतनी खराब थी दैट ही ऑलमोस्ट बैक्ड आउट, बट ऑब्वियसली वी डिडंट वांट टू लेट द मेकर्स डाउन एंड वी वांटेड टू स्टे ट्रू टू आवर कमिटमेंट। तो जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को मनाया, मैंने उनको मनाया एंड ही लेफ्ट फॉर द शूट। बट एवरी टाइम आई यूज्ड टू वॉच द एपिसोड, मुझे लगता था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ही हैड दीस पफी आईज जो उन्हें यूजुअली नहीं होती है, और मैं जानती हूँ कि वो कब खुश होते हैं, कब दुखी होते हैं, कब बीमार होते हैं, कब स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। आई कैन से, but obviously I can't prove it now, but I just felt it in my heart that he was not well. In fact, मुझे पता है कि जब वो वापस आएंगे वो भी यही मुझे बताएंगे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। Anyway, तो जब ज़ैन की भी तबीयत खराब होगी तो it was a very difficult stage for me to deal with personally. और फिर जब मैं ज़ैन को धीरज से मिलवाने लेकर जा रही थी, ऑब्वियसली आई हैड टू सेंड अ बैग ऑफ एसेंशियल्स, और उसमें मैंने धीरज से पूछा था इफ ही इज ओके, इफ ही इज नॉट ओके ही शुड गिव मी अ साइन, इफ ही इज ओके देन ही शुड प्ले हिज गेम मोर एक्टिवली। नो आउटसाइड इन्फॉर्मेशन, नो स्ट्रेटजी, नो नथिंग, जस्ट अ वाइफ दैट वाज कंसर्न्ड फॉर हर हस्बैंड, जस्ट अ मॉम दैट वाज वरिंग फॉर हर चाइल्ड। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जगह कोई और भी होता तो शायद वो भी ऐसा ही करता। इनफैक्ट मेरा बस चले तो मैं जेल की सलाखें तोड़ के अंदर चली जाऊं, बिकॉज धीरज इज सो नॉट यूज्ड टू दिस टॉक्सिक एनवायरनमेंट। एनीवे, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि धीरज जीते या हारे, बिकॉज फॉर मी ही इज ऑलरेडी अ विनर, ही इज प्लेइंग इट इन सच अ डिग्निफाइड वे। बट ऑब्वियसली मीडिया हर चीज को जितना वो है उससे कई ज्यादा बड़ा बना देती है, बट मेकर्स को भी ये बात समझ में आई दैट इट वाज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कंसर्न, इसलिए उन्होंने धीरज को वार्निंग दी। हालांकि उनकी तो कोई गलती थी भी नहीं, इट वाज नॉट धीरज दैट वाज ट्राइंग टू चीट, आई मेड एन इमोशनल मिस्टेक। तो गाइज, इस पूरे मैटर में आपका क्या ओपिनियन है? क्या राम कपूर और धीरज दुपर को सोशल मीडिया पर बिना पूरी सच्चाई जाने जज किया जा रहा है, या फिर कंटेस्टेंट्स और व्यूअर्स का सवाल भी अपनी जगह सही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको भी लॉकअप से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट्स और कंट्रोवर्सी सबसे पहले चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।